नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक गिरावट हुई है, और गिरावट नहीं कहना चाहिए, क्रैश हो गया है एक स्टॉक। क्यों? क्योंकि प्रमोटर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस कंपनी के जो एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट के आदमी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेलिंग की है अपनी खुद की पर्सनल होल्डिंग की, जिस कारण स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट आई है कि निवेशकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म की कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। और आखिरी में लेवल्स भी बताऊंगा कि यदि यदि कोई इन्वेस्टर इस पर निवेश करना चाहता है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक कीजिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, पीबी फिनटेक लिमिटेड 12.5% से ही बड़ी गिरावट है दोस्तों, और मैं लगभग 1:20 में ये वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के। ठीक है, 12.5%, मतलब निवेशकों को आपको मैं दिखाऊं, आप अगर रुकें, ये पिछले 6 महीने का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, पिछले 6 महीने का चार्ट है, और आप देखिए ऊपरी स्तरों से, जो ये ऊपर स्तर थे, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखें 51%, 51.76% की गिरावट दिखा चुका है। इतनी बड़ी सेल ऑफ है दोस्तों, यानी निवेशकों, वो निवेशक जो इसमें अभी भी आईपीओ में पैसा लगाए होंगे, आधे ज्यादा पैसा एकदम साफ हो गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब इतनी भयंकर गिरावट स्टॉक में हो रही है। अब बात करता हूं क्यों हो रही है। तो देखिए, पॉलिसी बाजार ओनर पीबी फिनटेक शेयर्स क्रैश ओवर 15% as CEO Yashish Dahiya plans to sell 37.69 लाख शेयर्स, 37.69 लाख शेयर बेचना कौन जा रहे हैं? ये भाई साहब, जिनका नाम है याशीष दहिया। The scrip initially fell to rupees 595 a piece in the early deals, down 9.68% on the National Stock Exchange and 9.62% on BSE. It declined further as the trade progressed, and in early afternoon trade, it had hit an intraday low of 557. 557 एक टाइम में ये स्टॉक गिर चुका था दोस्तों। तो ये इतनी भयंकर गिरावट, क्या कह सकते हैं हम, क्या कंपनी कुछ खराब हो गई, कंपनी डूबने वाली है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। मतलब अभी देखिए, शेयर्स ऑफ पीबी फिनटेक, द ऑपरेटर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर, पॉलिसी बाजार एंड क्रेडिट कंपैरिजन पोर्टल पैसा बाजार, टैंक्ड ओवर 15% इन द आफ्टरनून ट्रेड। On Tuesday, after the company said its chairman and CEO Yashish Dahiya planned to sell around 37.69 lakh equity share via bulk deal on the stock exchanges. ठीक है भाई साहब, ये जो है ना, इनके चेयरमैन, उन्होंने कहा भाई हम बेचने वाले हैं। आप खुद सोचे, जब एक मालिक अपना स्टॉक बेचता है ना 10% ज्यादा, तो क्या होता है। और वही हो रहा है, तबाही। स्टॉक में एक दिन में 15% से ऊपर की तबाही। अब देखिए, इसमें एक्सपर्ट की अगर आप राय देखेंगे तो देखिए, कमेंटिंग ऑन द स्टॉक मूवमेंट, संतोष मीना, हेड ऑफ रिसर्च ऑफ स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्टिन नोट सेड the stock got listed in November 21 and has seen almost a 70% fall since listing. 70% गिरावट स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। The issue was exorbitantly priced at market to sale of 46.40x during its IPO, and it remained expensive despite the recent correction. इतना ज्यादा महंगा आईपीओ दोस्तों लाए हैं लोगों ने कि इतनी भयंकर करेक्शन के बावजूद भी ये थोड़ा महंगा ही दिख रहा था लोगों को। ठीक है, द कंपनी ऑपरेट्स इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस एज देयर आरंट एनी सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, प्लस द कंपनी स्टिल अ लॉस मेकिंग वन डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट राइज इन रेवेन्यू फाइनेंशियल 2022। इतनी महंगी वैल्यूएशन, जबकि ये जो स्पेस है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस है, कोई भी आ सकता है। दूसरी चीज, ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी का स्टॉक था, और उसके इतने बावजूद, जब इतनी भयंकर रेवेन्यू बढ़ चुके थे, उसके बावजूद ये अभी भी लॉस मेकिंग था। Further, we believe that the current market conditions are punishing companies that are growing without showing profitability, and are skeptical of companies that are relying on buzzing word like underpenetrated in India. ठीक है, to show a rosy future picture. देखिए, यही बात होती है, जब हवा भरते हैं ना गुब्बारे में, और जब उसमें छोटा सा भी छेद होता है, तो सारे गुब्बारे से जितनी हवा होती है वो निकल जाती है। और वही हो रहा है इन न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये नई ऐसी कंपनीज
जो बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं थी, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक वर्ड कि एक कह लीजिए आपको एक सपने बेच रही थी, वही हो रहा है इन कंपनी के साथ। Now, Ravi Singh, Vice President and Head of Research at Share India Securities, told IndianExpress.com, PB Fintech is witnessing selling pressure as investors are exiting the stock after the news of selling of shares by the company CEO broke out. It may continue to the fall for some trading session due to overall weakness in the market and can touch level of 520 near term. He added that investor may exit their position current levels. 520 तक भी जा सकती है, यानी ऑलरेडी मैं बता दूं 60% तक ये स्टॉक अभी गिर सकता है। अब आप खुद समझिए उन आईपीज जो आईपीओ में निवेश किए होंगे और भूल गए होंगे इसमें एग्जिट करने की, उनकी हालत किस प्रकार हो गई होगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अगर लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए 500 सबसे पहला 553 ₹550 सबसे पहला इसका आप कह लीजिए सपोर्ट है। उसके बाद जो सबसे तगड़ा सपोर्ट है आप देखिए 442, और ये क्लासिक और फिबोनाची दोनों में दिखाई देता है। ठीक है, और ये S3 345 345, और अगर यहां तक जाता 345 तक तो शायद मैं दोस्तों खरीदने की सोच सकता हूं, क्योंकि देखिए मार्केट जरूरी कॉम्पिटेटिव है लेकिन बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है। लेकिन जिस तरह की सेलिंग ऑफ हो रही है, एटलीस्ट में ये 442 यानी 450 से लेकर के 475 के आसपास मैं निवेश करने की वेट जरूर करूंगा, या अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं तो 500 से लेकर के 530 का वेट करें यदि आपको इसमें निवेश करना है। डिस्क्लोजर ग्रुप में मेरा कोई निवेश नहीं है और मैं इसमें निवेश करने की सोच भी नहीं रहा हूं, खास करके तब जब स्टॉक बहुत भयंकर गिरना शुरू हो गया हो, क्योंकि बाजार में एक से एक स्टॉक बहुत अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो यदि एक छोटी सी एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।